अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं आवाज न्यूज और मैं हूं इरम चौधरी। पिंडी भटिया गवर्नमेंट एलिमेंट्री स्कूल ठट्टा असालत में तकरीब दाखिला इनामात का इनेकाद। पिंडी भटिया ठट्टा असालत गवर्नमेंट एलिमेंट्री स्कूल में 450 तलबा जेर तालीम मुस्तफीद हो रही हैं। स्कूल के असातिज़ा ने तकरीब का एहतमाम किया, जिसके मेहमान खुसूसी डिप्टी एजुकेशन ऑफिसर अमानुल्लाह ने इलाके के मुअज़्ज़ज़ीन, बच्चों के वालिदैन, असातिज़ा और एजुकेशन अमले का शुक्रिया अदा किया और कहा कि कौमें वही तरक्की करती हैं जो इनके जेवर से आरास्ता हुआ करती हैं। दाखिला मुहिम की कामयाबी और बच्चों की कामयाबी का सिरा असातिज़ा और बच्चों के वालिदैन के सर पर है, जिनकी मेहनत और तवज्जो की वजह से इतनी तादाद में बच्चों के दाखिले हुए और बड़ी तादाद में बच्चों ने कामयाबी भी हासिल की। तकरीब में बच्चों ने टैबलो भी पेश किए। तकरीब के दौरान बच्चों ने कलाम इकबाल, कौमी तराना और क़यादत पाकिस्तान पर रोशनी डाली। तकरीब के इख्तिताम पर होनहार तलबा और तालिबात जिन्होंने पोजीशन हासिल की थी उन्हें इनामात तकसीम किए गए। मिटियारी तालुका न्यू सईदाबाद सोलंकी बरादरी की जानिब से शहीद शफीक सोलंकी के खून के इंसाफ के लिए न्यू सईदाबाद में अवामी प्रेस क्लब पर एहतजाज किया गया। एहतजाज में मीर खान सोलंकी, लाला सोलंकी, पन्नू सोलंकी और दीगर की निगरानी से ये खिताब हुआ। शहीद शागिर्द शफीक अहमद सोलंकी की वालदा, 2 मासूम बच्चे और पन्नू सोलंकी, मीर खान सोलंकी, लाला सोलंकी प्रेस क्लब एहतजाज करते हुए मीडिया को बता रहे थे कि हमारे साथ जुल्म हुआ। 3 साल पहले SHO अब्दुल्ला आवान ने मेरा बेटा इंटर का शागिर्द शफीक अहमद सोलंकी का कत्ल किया, जिसका केस कोर्ट में चल रहा है और कातिल अब्दुल्ला आवान हमें केस से हाथ उठाने के लिए धमकियां दे रहा है और बोल रहा है कि आपका जो भी हशर नशर शफीक सोलंकी के जैसा करूंगा। शहीद की वालदा रो के हम फरियाद करते शहीद की वालदा ने रो के फरियाद की कि हम मस्कीन हैं, हमारे इंसाफ दिलाया जाए और हमारे केस की इंक्वायरी कोर्ट की तरफ से जल्द की जाए। हमारा पुलिस पर कोई दबाव नहीं है। शहीद शफीक की वालदा ने कहा है कि कातिल SHO अब्दुल्ला आवान रिटायर्ड हो चुका है। कातिल अब्दुल्ला की पेंशन दूसरी मराद बंद कर देनी चाहिए। कोर्ट के फैसले तक उससे जायद कि हमारे साथ इंसाफ करके तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। पिंड दादन खान ज़हनी माजूर बच्चे पर तशद्दुद। कस्बा जलालपुर शरीफ में 11 साला ज़हनी माजूर बच्चे पर मुबैना तशद्दुद किया गया। राजा हनी प्लाजा के मुंशी ने प्लाजे की छत पर चढ़ने की पादाश में बच्चे को तशद्दुद का निशाना बनाया। बासर मालिक के चहेते मुलाजिम का 11 साला ज़हनी माजूर बच्चे पर मुबैना तशद्दुद। बच्चा RHC जलालपुर शरीफ ज़ेरे इलाज है। 27 घंटे गुजर जाने के बावजूद पुलिस थाना जलालपुर मौके पर ना पहुंची। दरिंदा स्थित मुंशी अब भी दंदनाता फिर रहा है। 11 साला मोहम्मद कैफ के वालिद इंसाफ के लिए दुहाई दे रहा है। प्लाजे की छत पर क्यों गए? मौलवी अस्कर नामी प्लाजे के मुंशी ने मासूम बच्चे को तशद्दुद का निशाना बना डाला। दरिंदा से मुंशी बच्चे की कमीज उतरवा कर थप्पड़ों और लातों से तशद्दुद करता रहा। बच्चा तशद्दुद से निडाज नीम बेहोशी की हालत में पड़ा देखकर अहले मोहल्ला इकट्ठे हो गए। तशद्दुद से बच्चे की हालत गैर हो गई और मुसलसल क़याना शुरू हो गई। बादसर मालकान के बिगड़े मुलाजिम ने बच्चे की मां को भी संगीन नताइज की धमकियां दी। पिंड दादन खान के कस्बा जलालपुर शरीफ में बादसर प्लाजा मालिक के चहेते मुलाजिम का 11 साला मोहम्मद कैफ नामी ज़हनी माजूर बच्चे को प्लाजे की छत पर चढ़ने की पादाश में नीम बरहना करके तशद्दुद का निशाना बनाना काबिल मजम्मत है। अहले इलाका का ये कहना है। तशद्दुद से निडाल बच्चे को नीम बेहोशी की हालत में पड़ा देखकर अहले मोहल्ला इकट्ठे हो गए और बच्चे के वालिद मोहम्मद यूनुस ने फराहमी इंसाफ के लिए तहरीरी तौर पर पुलिस थाना जलालपुर शरीफ को आगाह कर दिया है और दुहाई देते हुए वज़ीर आला पंजाब, IG पंजाब, पुलिस और DPO जेलम से मुतालबा किया कि मेरे ज़हनी माजूर बच्चे पर तशद्दुद करने वाले बाज़ शख्स के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल मिलाकर हमारी दादरसी की जाए। मटियारी पुलिस का रिएक्शन। पेटी बाई पर केस दाखिल। मटियारी थाने पर SHO न्यू सईदाबाद गुलाम हुसैन खोसो के ऊपर बहतानखोरी। मटियारी SSP ऑफिस में तोड़फोड़ और निजी टीवी चैनल के साथ ही इकरारुल हसन की रिकॉर्डिंग के दौरान निजी टीवी चैनल की टीम को गालियां देने पर केस दाखिल किया गया। मटियारी थाने में गुनाह नंबर 18 के तहत SHO मटियारी केस दाखिल करवाते हुए मौकफ इख्तियार किया गया कि साबका SHO न्यू सईदाबाद गुलाम हुसैन की एक वीडियो वायरल हुई है जिसमें वो नेशनल हाईवे पर सरेआम बहतानखोरी और रिश्वत लेते हुए केस दाखिल किया गया है। ठल में बच्चों की लड़ाई बड़ों तक जा पहुंची। थाना गड़ी हसन की हदूद नवाही गांव गलशेर कंडरानी में जमाली और कंडरानी कबाइल के 2 ग्रुपों में लड़ाई हुई। दोनों फ्री कैंप के खवातीन और बच्चों समेत 10 अफराद शदीद जख्मी हुए। ठल के करीब नवाही गांव ग्लेशियर कंडरानी में कंडरानी और जमाली कबाइल के 2 ग्रुपों में बच्चों की मामूली बात पर लड़ाई हो गई, जिसके नतीजे में दोनों फ्री कैंप के खवातीन और बच्चों समेत 10 अफराद शदीद जख्मी हुए। जख्मी होने वालों में ईसा जमाली, मोहम्मद अली जमाली, जवाई हलीमा खातून समेत दीगर शामिल हैं, जबकि जमाली कबाइल से ताल्लुक रखने वाले मुतासरीन का कहना था कि कंडरानी बरादरी के लोग
हमारे घरों के सामने कुत्तों को लड़वा रहे थे। मना करने पर कंडरानी कबाइल के लोगों ने हमारे घरों पर हमला कर दिया, जिसके नतीजे में हमारे घर में मौजूद खवातीन बच्चे भी जख्मी हो गए। मुतासरीन का कहना था कि हमने थाना गड़ी हसन को बरवक्त इत्तला दी, मगर ताहाल पुलिस जाए वकुआ पर ना पहुंच सकी। उन्होंने मुतालबा किया आईजी सिंध, डीआईजी लाड़काना से कि हम पर हमला करने वाली कंडरानी बरादरी के डंडा बरदारों के खिलाफ फिलफौर कार्रवाई अमल में लाई जाए और हमें इंसाफ फराहम किया जाए। 2 साला मासूम बच्चे का कत्ल, खातून को गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिमा खातून मकतूल बच्चे की चची निकली। खातून ने बच्चे को टुकड़े टुकड़े करके प्लाजा की छत पर फेंका। मुलजिमा ने गिरफ्तारी के बाद इतराफे जुर्म भी कर लिया। बच्चा फरमानुल्लाह गुज़श्ता रोज पारा चनार से अपनी दादी के साथ चाचा के घर आया था। बच्चा गुज़श्ता रात से ही गायब था। सीसीपी अब्बास एहसन ने हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज की मदद से खातून को गिरफ्तार किया। कत्ल में इस्तेमाल होने वाले आलात भी कब्जे में लेकर मजीद तफ्तीश का अमल शुरू कर दिया। आगाज में खातून ने जो बयान दिया, बच्चे को हसद की बुनियाद पर कत्ल किया। खातून का बेटा नहीं है, सिर्फ एक बेटी है। पिछले एक हफ्ते में 21 बच्चों को पुलिस ने अपने वालिदैन को वापस किया है। बच्चे लापता थे, मुख्तलिफ थानों में मुकदमात दर्ज थे। ठल में बढ़ती हुई बदअमनी और थाना ए सेक्शन पुलिस की नाकस कारकर्दगी के खिलाफ जमीयत उलमा इस्लाम के रहनुमाओं समेत कारकुनान ने एहतजाजी रैली निकाली और एसएचओ के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। एसएसपी जैकबाबाद से एसएचओ थाना ए सेक्शन को हटाने का मुतालबा। थल के थाना ए सेक्शन के हदूद में रोबरोज बढ़ती हुई चोरी, डकैती, स्ट्रीट क्राइम समेत दीगर वारदातें जन्म लेने लगी। थाना ए सेक्शन पुलिस क्राइम की वारदातों पर कंट्रोल करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम दिखाई दे रहे हैं। क्राइम की वारदातों की रोकथाम के लिए जमीयत उलमा इस्लाम के कारकुनान ने एहतजाजी मुजाहिरा करके राहबर चौक से थाना ए सेक्शन ठल तक एहतजाजी रैली निकाली और जमीयत उलमा इस्लाम के रहनुमाओं समेत सैकड़ों कारकुनान ने शिरकत की। थाना ए सेक्शन के सामने धरना दिया। इस मौके पर जमीयत उलमा इस्लाम के कारकुनान ने नमाज़े ज़ोहर थाना ए सेक्शन के सामने कड़ी धूप में अदा की। जमीयत उलमा इस्लाम के रहनुमा का कहना था कि ठल का थाना ए सेक्शन चोर और डाकुओं का गढ़ बन चुका है। एसएचओ समेत हेड मुहर्रिर को हटाया जाए, बसूरत दीगर ठोस इक़दाम उठाने पर मजबूर हो जाएंगे। हाफसाबाद गुजरावाला रोड नहर जंग बराज में एक औरत के छलांग लगाने की इत्तला, रेस्क्यू टीम में रवाना। औरत ने पुल से नहर में छलांग लगाई। रेस्क्यू टीमें बरवक्त जाए हादसा पर पहुंच गई, इमदादी काम शुरू किया। हाफसाबाद औरत ने खुदकुशी करने के लिए नहर में छलांग लगाई। रेस्क्यू जराये के मुताबिक रेस्क्यू टीमों की औरत की तलाश जारी। औरत की शनाख्त नहीं हो पाई, कोशिशें जारी हैं। धड़की लगगांव बरहाम खान शर के राहवासी नजीर अहमद शर ने एहतजाज करते मीडिया से कहा कि मेरी बरादरी की माशूक नूरो जमालुद्दीन, नूर मोहम्मद, महबूब, गुलाब मोरो ने मिलकर मेरे घर पर हमला किया, जिसके नतीजे में मेरा हाथ टूट गया और मेरे घर पर कब्जा करना चाहते हैं। पुलिस भी उनके साथ मिली हुई है। पुलिस ने अभी तक उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। सरकारी अस्पताल वालों ने भी मेरे टूटे हुए हाथ का सर्टिफिकेट नहीं बना के दिया। मजीद उसने कहा है कि मेरी जान को खतरा है। मैं आला हुकाम से अपील करता हूं कि इन लोगों के खिलाफ जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए और मेरे साथ इंसाफ किया जाए। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का कहना है कि पहले ही दिन कहा था कि पीडीएम का मुश्तरका नजरिया नहीं है। ये तमाम लोग मुख्तलिफ ख्यालात के लोग हैं जो अपने अपने मुफादात के लिए इकट्ठे हुए। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने मजीद कहा कि पीडीएम का मुश्तरका नजरिया नहीं है। ये तमाम लोग मुख्तलिफ ख्यालात के हैं जो अपने मुफादात के लिए इकट्ठे हुए। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने वजीराबाद इज्तिमाई शादियों की तकरीब में शिरकत के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए किया। अमीर जमात इस्लामी ने कहा कि हम पीटीआई और पीडीएम में कोई फर्क महसूस नहीं करते, क्योंकि पीडीएम और पीटीआई इन दोनों के पास इस्लामी निजाम का कोई एजेंडा नहीं और न ही पीडीएम ने अपने एक भी जलसे में इस्लामी निजाम का मुतालबा किया। लेकिन जमात इस्लामी का नजरिया मुल्क में इस्लामी निजाम नाफिज करने का है, क्योंकि इस्लामी निजाम के नफाज से ही मुल्क आगे बढ़ सकता है और यहाँ इंसाफ का बोलबाला हो सकता है। मुल्क की मईशत पर बात करते हुए मीर जमात इस्लामी का कहना था कि पीटीआई ने अपने दौर में अवाम से क्या कोई वादा पूरा नहीं किया। अवाम महंगाई की चक्की पे पिस कर रह गए हैं। पीटीआई ने अपने दौरे हुकूमत में इतने कर्ज लिए जो पिछली किसी हुकूमत ने नहीं लिए। यहाँ तक कि तहरीक इंसाफ ने कौम के हाथों में IMF की हथकड़ियां डाल दी। उन्होंने कहा कि हम मुल्क में महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ मुहिम चला रहे हैं। इस मुहिम के तहत कल जमात इस्लामी मुल्तान और 28 मार्च को पिंडी में जलसा करने जा रही है। इससे कबल अमीर जमात इस्लामी सेंटर सिराजुल हक ने इज्तिमाई शादियों की तकरीब पर नौब्याख्ता जोड़ों का निकाह भी पढ़वाया। गुजरावाला कोरोना वायरस के पेश नजर स्कूल बंद किए जाने पर प्राइवेट स्कूल मालिकान का प्रेस क्लब के सामने एहतजाज मुजाहिरीन ने हाथों में बैनर्स और प्ले कार्ड्स उठा रखे थे। प्ले कार्ड्स पर स्कूल को SOPs के तहत खोलने के मुतालबात दर्ज थे। दीगर कारोबारी मराकज की तरह स्कूल को भी महदूद वक्त में खोलने की इजाजत दी जाए। स्कूल मालिकान की जानिब से कहा गया, गली मोहल्लों में खेलने की बजाय स्कूल में बच्चे ज्यादा महफूज हैं।
اسکول میں سب سے زیادہ SOPs پر عمل درآمد کروایا جاتا ہے، لیکن اس کے بعد سب سے پہلے اسکول بند کیے جاتے ہیں۔ ہم سخت سے سخت SOPs ماننے پر تیار ہیں، لیکن اسکول بند رکھنے پر نہیں آ سکوں گا۔ اسکول بند ہونے سے بچوں کا مستقبل داؤ پر لگایا گیا ہے۔ میرپور خاص ڈسٹرکٹ رپورٹر غلام حسین شیرازی کی رپورٹ کے مطابق ڈگری کے نواحی شہر کوٹ غلام محمد تھانے کے دودھ میں کم عمری کی شادی کی اطلاع پر پولیس نے کارروائی کی۔ SSP میرپور خاص فیصل بشیر میمن کا فوری ایکشن۔ تفصیل کے مطابق ڈگری کے نواحی شہر کوٹ غلام محمد میں SHO کوٹ غلام محمد اور SHO ویمن کی فوری کارروائی کمسن لڑکی نازیہ ولد عبداللطیف جٹ بازیاب۔ کم عمر بچی کی شادی 50 سالہ غلام سرور جٹ ولد اسلم جٹ سے زبردستی کی جا رہی تھی۔ پولیس نے تحفظ میں لے کر قانونی کارروائی شروع کر دی۔ میرپور خاص شہری پر ٹنڈو جام محمد پولیس کا تشدد، پولیس گردی کا شکار نوجوان ڈگری پریس کلب پہنچ گیا۔ تفصیلات کے مطابق تعلقہ ڈگری کے گاؤں دیہ 197 کے رہائشی یاسین لغاری نے ڈگری پریس کلب میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے الزام عائد کیا کہ اتوار کے روز ٹنڈو جام محمد پولیس نے اسے بعض افراد کی جمع پر غرض سے بلا جواز حراست میں لیا اور 2 دن SHO ٹنڈو جام محمد ایاز بھٹی نے مجھے 4 پولیس اہلکاروں کے ساتھ مل کر تشدد کا نشانہ بنایا۔ دن کو مجھے پرائیویٹ جگہ پر رکھا جاتا اور رات کو تھانے منتقل کر دیا جاتا۔ 2 دن بعد مجھے ٹنڈو جام محمد پولیس نے پھاٹک کے قریب زخمی حالت میں پھینک دیا۔ یاسین لغاری نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ہم نے عدالت میں پولیس گردی کی درخواست داخل کی، جس پر عدالت نے ہمیں میڈیکل لیٹر جاری کر کے ڈگری اسپتال میں علاج کے داخلے کا کہا، لیکن آج ہمیں ڈگری اسپتال سے حیدرآباد ریفر کر دیا گیا۔ متاثرہ نوجوان کا کہنا تھا کہ اس پر ماضی میں کسی قسم کی بھی کوئی درخواست کسی بھی تھانے میں جمع نہیں اور نہ ہی کوئی مقدمہ ہے۔ وہ ایک پرامن شہری ہے۔ پولیس گردی کے شکار نوجوان یاسین لغاری نے رشتہ داروں ننگر خان لغاری، محمد نواز لغاری اور گل حسن لغاری نے میڈیا کے سامنے احتجاج ریکارڈ کرواتے ہوئے اعلی حکام سے نوجوان یاسین لغاری پر تشدد کا نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے۔ کمالیہ میں صدر انجمن صاحبان حاجی محمد اسلم کی جانب سے نواسے رسول حضرت امام حسین علیہ السلام کی ولادت باسعادت کے سلسلے میں کیک کاٹنے کی تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ کمالیہ میں انجمن قصابہ کے صدر حاجی محمد اسلم کی جانب سے ولادت باسعادت حضرت امام حسین علیہ السلام کے سلسلے میں کیک کاٹنے کی تقریب کا اہتمام ہوا، جس میں مومنین کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ اس موقع پر امام حسین علیہ السلام کی لازوال قربانیوں کو خراج تحسین پیش کیا گیا۔ حاجی محمد اسلم کا کہنا تھا کہ امام حسین علیہ السلام شیر خدا اور خاتون جنت کے صاحبزادے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام وہ ہستی ہیں جنہیں ہمارے پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنت کے سردار کے طور پر کربلا میں صبر و تحمل کی بے مثال قربانیاں دے کر اپنے نانا کی دین کو سرخرو کر دیا۔ جنگ کین کمشنر پنجاب زمان وٹو کی شوگر کین کے حوالے سے منعقدہ خصوصی اجلاس کی صدارت۔ اجلاس میں ADC ریونیو شاہد عباس جویا، AC محمد قاسم گل سمیت شوگر مل مالکان اور کسانوں کے نمائندوں نے شرکت کی۔ ADC ریونیو شاہد عباس جویا نے کیے گئے کاشتکاروں کی ادائیگی کے حوالے سے بریفنگ دی ہو۔ وزیر اعظم پاکستان عمران خان کی ذاتی دلچسپی کے باعث گنے کے کسانوں اور کاشتکاروں کو استحصال سے بچایا گیا۔ رواں کرشنگ سیزن کے دوران گنے کی کاشتکاروں کو گھمیر مسائل سے چھٹکارا حاصل ہوا ہے۔ کین کمشنر زمان وٹو آئندہ کرشنگ سیزن میں اعلیٰ نظم و نسق برقرار رکھنے کے لیے منظم حکمت عملی مرتب کی جا رہی ہے۔ کین کمشنر پنجاب ادائیگیوں کے حوالے سے کاروباری اور کسانوں کی طرف سے موصول ہونے والی شکایت کو فوری ازالہ کرتی ہیں۔ کین کمشنر زمان وٹو کاشتکاروں کی نشاندہی پر مڈل مینوں کو فوری گرفتار کرتے ہیں۔ کین کمشنر پنجاب اسسٹنٹ کمشنر گنے کی ادائیگیوں کے حوالے سے کڑی نگرانی کریں، مانیٹرنگ انتظامات میں تفصیل نہ آئے۔ چونیا کے حدود چکوکی میں ڈاکو بے لگام ہو گئے۔ ڈاکو رات بھر مختلف گھروں پر اسلحے کے زور پر اہل خانہ کو یرغمال بنا کر لاکھوں روپے نقدی اور 9 طلائی زیورات لوٹ کر فرار۔ پولیس اور کرائم سین کی ٹیم نے موقع پر پہنچ کر کارروائی کا آغاز کر دیا۔ متاثرین کا پولیس کے خلاف احتجاج۔ چونیا تھانہ چانکا مانگا کی حدود چکوکی میں ڈاکو بے لگام ہو گئے۔ 6 مسلح ڈاکو رات بھر مختلف گھروں میں اسلحے کے زور پر وارداتیں کرتے رہے۔ ڈاکو نے شہری اصغر اور اسحاق کے گھر میں داخل ہو کر اہل خانہ کو یرغمال بنا کر وارداتیں کی۔ دونوں گھروں سے ڈاکو اسلحے کے زور پر 7 لاکھ روپے نقدی، 9 طلائی زیورات اور قیمتی سامان لوٹ کر فرار ہوئے۔ وارداتوں سے علاقے بھر میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ اطلاع ملنے پر مقامی پولیس اور کرائم سین کی ٹیم پہنچ گئی۔ پولیس نے شواہد اکٹھے کر لیے کارروائیوں کا آغاز کر دیا گیا ہے، جبکہ متاثرہ افراد نے پولیس کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے مطالبہ کیا کہ پولیس ڈاکوؤں کو جلد از جلد گرفتار کرے اور بڑھتی ہوئی وارداتوں کو کنٹرول کرے۔
ऑल पाकिस्तान मरी इत्तेहाद का मंशूरी गोड मीर एजाज अहमद मरी में तकरीब हलबरदारी मरकजी कायदीन समेत मरी अमायदीन की भरपूर शिरकत। मरकजी चेयरमैन मीर मेहरदीन मरी ने सूबाई नायब सदर मोहम्मद अमीन मरी नसीराबाद डिवीजन, सदर मीर गुलाम मोहम्मद मरी, नायब सदर डेरा नबी बख्श मरी, जनरल सेक्रेटरी मीर शब्बीर अहमद मरी, जिले नायब सदर व डेरा भराम खान मरी, तहसील तंबो सदर डेरा मोहम्मद शरीफ मरी, दीगर अहदेदारान बशीर अहमद मरी, हाजी बहाबर खान मरी, नासिर खान मरी, मीर तलाल मरी, दीगर अमायदी ने बड़ी तादाद में शिरकत की। मुकर्रीन ने खिताब करते हुए कहा कि ऑल पाकिस्तान मरी इत्तेहाद बनाने का मकसद सिर्फ मरी अक़वाम को यकजा करना है। आज के इस दौर में इत्तेहाद और इत्तफाक के बगैर किसी भी कामयाबी को हासिल करना मुमकिन नहीं। हमारी कोई सियासी मकासद नहीं, सिर्फ कौम की तामीर और तरक्की है। हमारी यही कोशिश है कि अपने नौजवानों को तालीम की जानिब से मुकम्मल तौर पर राग़िब करके उन्हें तरक्की के सफर पर गामज़न कर सकें। वक्त की जरूरत है कि हमें आपसी इख्तिलाफात को बलाए ताक रखकर मुल्क कौम की खिदमत करनी चाहिए। हम सब की जिम्मेदारी बनती है कि हम अपनी कौम में पाई जाने वाली जाती रंजिशों को बलाए ताक रखकर एक मस्बत सोच के तहत आगे बढ़ें। इसी में हम सबकी कामयाबी है। गुजरावाला कोरोना फैलाव में तेजी, केसेस और अमवात की शरह बढ़ गई। गुजरावाला डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद सुहेल ख्वाजा ने एसओपीज पर सख्ती से अमल दरामद के अहकाम जारी कर दिए। अवामी मकामात पर हिफाजती इक़दाम पर सख्ती से अमल दरामद करवाने के लिए कार्रवाइयां भी जारी। कोरोना एसओपीज की खिलाफ वर्जी पर 25 गाड़ियों के चालान। असिस्टेंट कमिश्नर सिटी ने 2 मैरिज हॉल्स को एसओपीज की खिलाफ वर्जी पर 50,000 जुर्माना आयद कर दिया। एसी सदर ने निजी रेस्टोरेंट को 25,000 जुर्माना आयद कर दिया। जिले भर में असिस्टेंट कमिश्नर मार्केट्स पे टाइम फ्रेम पर सख्ती से अमल दरामद करवा रहे हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट, मार्केट्स, बाजारों, शादी हॉल्स और अवामी मकामात पर एसओपीज पर सख्ती से अमल दरामद करवाया जा रहा है। गुजरावाला अटावा के करीब मार्केट में अचानक आग भड़क उठी। रेस्क्यू की 3 गाड़ियां आग पर काबू पाने में मसरूफ। आग से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। आग एयर कूलर के पार्ट्स में लगी। समुद्री असिस्टेंट कमिश्नर की कार्रवाइयां। स्मार्ट लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी पर 26 दुकानों को सील कर दिया। असिस्टेंट कमिश्नर फैसल सुल्तान ने कहा है कि गुजरा रोड, सर्कुलर रोड, फैसलाबाद रोड, कचहरी बाजार, अनारकली बाजार में दुकानों को सील किया गया। दौरान कार्रवाई म्यूनिसिपल कमेटी का अमला और पुलिस फोर्स भी उनके हमरा थी। जो दुकानदार हुकूमती अहकामात की खिलाफ वर्जी करेगा उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। असिस्टेंट कमिश्नर फैसल सुल्तान। हारूनाबाद रमजान मुबारक की आमद से कबल ही मुनाफाखोर सरगर्म रमजान सर पर हैं, लेकिन महंगाई का जिन भी सवासिर है। जहां मुनाफाखोर माह सयाम की आमद से पहले ही अवाम को 8 आंसू रुला रहे हैं। मजीद इसी हवाले से देखते हैं हारूनाबाद से अरशद अली गौरी की ये रिपोर्ट। जड़ावाला पुलिस चौकी बचियाना के इलाके में चोरी की नॉन स्टॉप वारदातों का सिलसिला थम न सका। 2 नामालूम चोर जमींदार का मोटरसाइकिल नंबर 149421 FDR चुरा कर फरार हो गए। 658 गाफवे का रिहायशी सैयद इकरार शाह गुज़श्ता रात फसलों को पानी लगा रहा था कि नामालूम चोर उसका मोटरसाइकिल ले उड़े। इलाके में बढ़ती हुई चोरी और डकैती की वारदातें मुकामी इंतजामिया की कारकर्दगी पर सवालिया निशान बन गई। इलाके में अमन अमान की सूरत बेहतर बनाने के लिए ईमानदार और मेहनती पुलिस ऑफिसर की तैनाती का अवामी मुतालबा किया है। टेक्सला की रूहानी शख्सियत पीर हजरत सैयद यूसुफ अली शाह सरकार के सालाना उर्स मुबारक के तक़रीबात का आगाज। उर्स मुबारक का आगाज दरबार को गुसल देकर शुरू किया गया। उर्स मुबारक के तक़रीबात 3 रोज तक दरबार आलिया बुलर टोप टेक्सला में रही, जिसमें पूरे मुल्क से ज़ायरीन ने शिरकत करके रूहानी सुकून हासिल किया। मुख्तलिफ इलाकों से डालियों का सिलसिला भी जारी रहता है। उर्स मुबारक में शरीक ज़ायरीन के लिए आए रोज माकूल लंगर का एहतमाम भी किया जाता है और हर रात को मुल्क पाकिस्तान के नामवर कवाल गुलहाए अकीदत पेश करते हैं। मुल्का 21-22 मार्च को मजलिस से अज़ा मुनक़्क़िद की जाएगी और उसी रोज उर्स मुबारक की इख्तितामी दुआ भी की जाएगी। साबिक सूबाई वज़ीर मीर अब्दुल गफूर का अपने काफिले के साथ बलान शाख में पहुंचने पर बलान शाख के कबायली शख्सियात ने फूल निछावर करके शानदार इस्तकबाल किया। उनके हमरा मरी कौमी इत्तेहाद के सूबाई सदर मामा मोहम्मद इब्राहिम, नौजवान लीडर बाबू यार मोहम्मद और अपने पार्टी वर्कर थे। बलोचिस्तान अवामी पार्टी के मरकजी रहनुमा हरदिल अजीज शख्सियत मीर अब्दुल गफूर लहरी की क़ियादत में गोठ मियां रिंद फकीर तन्नू, हाफिज मियां अब्दुल वाहिद, मियां मोहम्मद जमान, मियां दाद मोहम्मद, अब्दुल सत्तार, मियां फिदा हुसैन, मियां हाकिम, मियां गुलाम नबी, नूर मोहम्मद, मियां इस्माइल, सद्दाम हुसैन, लाल फकीर, कादिम हुसैन ने अपने सेक्रेटरी साथियों और अपनी बरादरी समेत बलोचिस्तान अवामी पार्टी में शमूलियत का ऐलान किया। इस मौके पर मेहमानों को सिंधी अजरक पहनाई गई। साबिक सूबाई वज़ीर मीर अब्दुल गफूर ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि गुज़श्ता 2.5 सालों की कारकर्दगी आपके सामने है। रोड, बिजली, रोजगार फराहम करना किसी के बस की बात नहीं, लेकिन हमने करके दिखाया। उन्होंने कहा कि हमारे लोग अवामी खिदमत से मुतासिर होकर धड़ाधड़ बलोचिस्तान अवामी पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर रहे हैं। इस मौके पर तनी बरादरी की जानिब से मेहमानों के साथ में पुरतकल्लुफ चाय पार्टी का एहतमाम भी किया गया।
खबर शामिल करते हैं उच्च शरीफ से, जहां पर गुज़श्ता रोज डीएसपी मोटरवे पुलिस अहमद पुशरकिया नदीम गुल अपनी टीम के ऑपरेशन ऑफिसर मोटरवे पुलिस इंस्पेक्टर मियां मुमताज अहमद, सब इंस्पेक्टर अली सईद, सब इंस्पेक्टर मोहम्मद आमिर महर, कांस्टेबल अरशद अब्बासी के साथ उच्च शरीफ में बुजुर्गान दीन के शहर उच्च शरीफ में मज़ारात पर हाजिरी दी, फातिह ख्वानी की और शम्स महल उच्च शरीफ में सज्जादा नशी आस्ताना आलिया कादरिया हजरत महबूब सुबहानी रहमतुल्लाह अलैह, मखतूम सैयद इफ्तिखारुल हसन गिलानी एमपीए खुसूसी मुलाकात की और नवादरात मुक़द्दसा की ज़ियारत की और सज्जादा नशी मखदूम सैयद इफ्तिखारुल हसन गिलानी से बरसकी पाको हिंद में बुजुर्गान दीन के तवस्सुत से इस्लाम फैलाने पर उन बुजुर्गों के किरदार की रोशनी में इसी ईमान और दीन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीके पर चलने के हवाले से बात की और मुल्क पाकिस्तान के लिए दुआ खैर मांगी गई। इस मौके पर मुलाकात में मखदूमजादा सैयद शान हैदर बुखारी, मोहम्मद सिद्दीक खान चेयरमैन सौदा बरादरी, सैयद दिलावर हुसैन बुखारी सेक्रेटरी शम्स महल, रियाज हुसैन भुट्टा और खलीफा नवाज हुसैन भी मौजूद थे। तांदियावाला तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल में एक्सटेंशन बिल्डिंग प्रोजेक्ट का इफ्तिताह कर दिया। तहसील तांदियावाला में जगह की कमी के बायस 2016 में शुरू होने वाला एक्सटेंशन बिल्डिंग प्रोजेक्ट का इफ्तिताह सूबाई पार्लिमानी सेक्रेटरी और एमपीए चौधरी आदिल परवेज सुल्तान गुज्जर ने किया। इस मौके पर एमएस तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल अजमत अब्बास खिची, एचआर हेड नईम चौहान, माहिर तसव्वुर अटवाल, चौधरी तौसीफ तूर, चौधरी करीम गुज्जर, चौधरी आसिफ गुज्जर, मियां खालिद महमूद और टाइगर फोर्स हेड तांदियावाला अली क्लासन मुअज़्ज़ज़ी ने इलाका ने खुसूसी शिरकत की। इस मौके पर चौधरी आदिल परवेज गुज्जर का कहना था कि अहलियान तांदियावाला के लिए एक्सटेंशन बिल्डिंग प्रोजेक्ट का इफ्तिताह पीटीआई हुकूमत की जानिब से उनसे किए गए वादों की तकमील की एक कड़ी है और आइंदा भी पीटीआई गवर्नमेंट सेहत के मैदान में मजीद कार्रवाई करती रहेगी। टेक्सला एचएमसी रोड पर मुस्लिम नामी शख्स डंपर के नीचे आके जाबक एचएमसी रोड टेक्सला पर तेज रफ्तार डंपर और मोटरसाइकिल में तसादुम। हादसे में मोटरसाइकिल सवार मुस्लिम नामी शख्स जो कि जहांबाद तहसील हसन अब्दाल जिला अटक का रहायशी था जहां हो गया। मुस्लिम नामी शख्स मौके पर ही दम तोड़ गया। मुकामी पुलिस ने मौके पर पहुंचकर हालात का जायजा लेते हुए लाश अपनी तहवील में लेकर पोस्टमार्टम के लिए टीएचक्यू अस्पताल टेक्सला मुंतकिल। आवाज न्यूज से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए आवाज न्यूज।